نے और सियासी तौर पर भी पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान से ये मुतालबा भी किया है और अब भी ये इंतहाई तशवीश की बात है कि यहाँ पे 35 दहशतगर्द जो अफगानिस्तान से आए और जो भारतीय स्पॉन्सर्ड थे वो पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनको हलाक कर दिया गया और इसमें पाक फौज के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ये बड़ी पाकिस्तान की सरजमीन का में अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होना ये बड़ी तशवीश की बात है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से ये तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। इस इलाके में किसी और दहशतगर्द की मौजूदगी को दहशतगर्दी के अनासर को ख़त्म करने के लिए पाक फौज का जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो जारी है और पाक फौज ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान की कौम, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी इदारे वो तैयार हैं। ये अज़म कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी तशवीश की बात है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं और इस पर अफगान हुकूमत से ये तवक्को भी की जाती है। बार बार उसको के सामने ये मसला भी उठाया गया है, इंटरनेशनल फोरम्स पर भी ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इस सारे खित्ते का अमन उसी सूरत मुमकिन है जब अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। ठीक है, सही। हनीफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जमादान पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आज हमने देखा है एक बार फिर से, चूँकि वक्तन फ़वक्तन हमारी फ़ौज हमेशा बड़ा बेहतरीन रिस्पांस करती आई है और जब भी दहशतगर्दों ने अपना सर उठाने की कोशिश की, हमने उसका किला कमा करने की फ़ौरन जो है वो उस हवाले से कार्रवाई की है, रिस्पांस दिया है। अभी मौजूदा कार्रवाई जो की गई है, इस मारकाराई में हमारे 12 जवान भी शहीद हो गए, मगर इस दौरान 35 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज को हमने जहन्नुम वासिल भी किया है। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? रहमान रहीम, ज़ाहिर है शोहदा जो है वो अपनी कुर्बानियाँ अदा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान एक गैर मुतज़लज़ल जो है यकीन के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कारबंद है और मुल्क की सलामती, मुल्क की बका, मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून जो है पेश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इंसान के पास कुछ होता नहीं है। जान आफरीन को सुपुर्द कर देना सबसे बड़ी कुर्बानी है और यही वजह है कि अल्लाह ने शहीदों का दर्जा बहुत बुलंद रखा है। अब दूसरी जानिब जो है वो ज़ाहिर है, हमें ये मालूम है कि भारत जब मार्का हक के अंदर उसको एक शिकस्त फाश हुई तो उसने $1 बिलियन के ज़रिए डिस्ट्रॉय शी पैक के नाम से उसने एक सेल कायम किया और वो अब फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो है उनके ज़रिए बाकायदा एक मनसूबा साजी के ज़रिए पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे जो इनके बदमाश हैं, दहशतगर्द हैं, उनको जो है अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है। अफगान हुकूमत के ऊपर जो है माजी के अंदर जब DGISI जनरल नदीम अंजुम थे और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा थे तो अफगानिस्तान तशरीफ़ ले गए और बाकायदा वहाँ जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस था वो दिया गया और उसके ऊपर फिर तालिबान ने कहा कि जी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ कार्रवाइयाँ हुई लेकिन उसके बाद फिर जो है वो मामला रुक गया। इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि अमेरिका का $10 बिलियन का वहाँ असला छोड़ जाना अफगानिस्तान के अंदर जो अब दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है और वो दहशतगर्द कहीं और नहीं बल्कि वो पाकिस्तान से रुख कर रहे हैं क्योंकि एक न्यूक्लियर इस्लामी रियासत मौजूद है। अब दूसरी जानिब जो है न सिर्फ यहाँ फितनतुल हिंदुस्तान बल्कि बलूचिस्तान में बाकायदा अब इजराइल जो है वो भी अब ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने प्रॉक्सीज जो कि BLA और दहशतगर्द है मजीद ब्रिगेड वगैरह BLF के साथ वो मिल के जो है वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की फ़ौज जो है इंटरनेशनल जो एजेंडा है उसके दरमियान में हायल हो गई है। ये प्रॉब्लम है, दुनिया को ये तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान जो है
وہ ان کے بھارت کے حکم کے مطابق کیوں نہیں چلتا؟ بھائی پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور جب بھارت نے براہ راست حملے میں شدت سے جو ہے ہزیمت اٹھائی اور پوری دنیا نے، خود ٹرمپ صاحب نے تقریباً 40 دفعہ اس کا ذکر کر دیا، تو یہ بھارت کے لیے ایک میرے خیال میں ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بھارت کی فوج جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، پچھلے 10 دن سے وہ جو ہے ہڑتال کے اوپر ہیں، اور بہار کے اندر وہ آپ کے ساتھ میری صبح بات ہوئی اس معاملے پہ، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے براہ راست تو وہ ہاتھ نہیں آ رہی، اس لیے اب جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں، ان کو باقاعدہ سیٹلائٹ امیجز فراہم کرتے ہیں، ان کو سیکیورٹی کوآرڈینیٹس دیے جاتے ہیں، ان کو انٹیلیجنس سے انفارمیشن دی جاتی ہے، اور یہ آئی او بیز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جو پاکستان فوج کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردوں کو کس بری طریقے سے ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا ہے، اور کئی دہشت گرد یعنی کہ درجنوں کے اندر جو ہے الحمدللہ ان کو جو ہے ہم جہنم واصل کر رہے ہیں۔ میجر عدنان شہید کو قوم بھلا نہیں سکتی، ایسا ایکٹ آف ویلر، ایسی بہادری، ایسی شجاعت تو دیکھی نہ سنی کہ ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ لپٹ گیا، اپنے فوجی دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے، اور تمام گولیاں جو ہے وہ اپنے سینے پہ لے لیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ آپ کو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے افغانستان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ سخت اقدامات لینے پڑیں گے، جس کے اندر صحیح سخت اقدامات لینے پڑیں گے۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت اہم خبر ایک اور سامنے رکھی گئی ہے، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے یہ بنوں کا دورہ کیا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک اہم دورہ ہے، اور اس دورے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ عسکری اور سیاسی